हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। हैप्पी होली टू माय ऑल व्यूअर्स। आप बहुत अच्छे से होली मनाएं। होली में आपको ब्लेसिंग्स मिले भगवान की तरफ से, आपकी मनोकामना पूरी हो। अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स आपके लिए बहुत शुभ हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग्स अभी इसी वक्त। ठीक है, तो चलिए पहले हम टैरो से देखेंगे अभी इसी वक्त आप जिस पर्सन के बारे में सोच के ये वीडियो देख रहे हैं। आप कोई भी जेंडर का हो सकता है, ये वीडियो देख सकते हैं। आप मैरिड है, रिलेशनशिप पे है, क्रश लेवल पे है, किसी भी सिचुएशन है आपका, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की करेंट फीलिंग्स का रीडिंग देख लेते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है, फुल मून है। तो देख लेते हैं इस फुल मून आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है, क्या है आपके पर्सन की अभी के लिए करेंट फीलिंग्स। उसके बाद मोनोलॉजी से डिवाइन की ब्लेसिंग भी हम देखेंगे आप दोनों को। अपने पर्सन को याद कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को देखिए। ठीक है, Ace of Wands, the World, Ten of Pentacles। ये फुल मून आप लोगों के लिए सच में अच्छी ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। अगर आप के पर्सन किसी न किसी कर्मिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, उनके लिए कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी वो नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोच उनकी पॉजिटिविटी के तरफ ऐसे जा रहा है कि वो अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। सॉरी गाइस, पहले शायद आपकी पर्सन हो सकता है कि थोड़ा कमिटमेंट इशू उनमें था कि हाँ डर रहे थे कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ले पाऊँगा कि नहीं। बहुत लोग अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस थे, लेकिन अभी लग रहा है कि वो लोग सोच रहे, एटलीस्ट सोच रहे कि अभी हमें सोचना चाहिए हमारी आगे का स्टेप क्या होगा। अगर हम रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से प्यार करते चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, तो फिर हमें आगे की सोचना पड़ेगा। इतना सोच निकल के आ रहा है। और अगर कोई चीज़ों में आपके पर्सन उलझे हुए थे, स्टक थे कोई भी सिचुएशन में, अपने फाइनेंस को लेके या अपने फैमिली को लेके, उससे उनको थोड़ा सा जो स्टकनेस था, थोड़ा सा जो उलझन थी, समझा नहीं पा रहे थे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ से आपके पर्सन बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। एक एनालाइजिंग माइंड से, जहाँ चलो स्ट्रगल तो रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन उसमें हम उलझ के रह जाएंगे, उसमें अब ओवर थिंक करके अगर उसी में रह जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले यही सोच उनकी कम हो रही थी, इसी वजह से वो स्ट्रेंथ जो चाहिए था अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लाने के लिए, वो चीज़ की थोड़ी कमी हो रही थी आपके पर्सन का। लेकिन अभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिज़िकली एक स्ट्रॉन्गनेस उनके पास आया है, या उन्होंने वो चीज़ को अचीव किया है। बहुत दिनों की स्ट्रगल के बाद जब हम एकदम बोलते हैं ना, एकदम लास्ट पहाड़ के किनारे पे आ जाते हैं कि हम एक स्टेप लेंगे तो नीचे गिरेंगे, अब हमको पीछे घूमना है। बोलते हैं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई। ऐसे पोजीशन जब होता है तो हमें एक पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, एक अप्रोच नया लाने पड़ता है कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे इस सिचुएशन को। तो एस ऑफ वंड्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे, देखिए हेरोफेंट आ गया है तो शादी की प्रपोजल के बारे में जैसे ही बोला था मैंने कि ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और मैनिफेस्टेशन चल रहा है नए कुछ चेंज लाने के लिए। अगर उनकी अप्रोच में पहले वो सीरियसनेस, वो डिवोशन आप फील नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी आफ्टर दिस फुल मून अभी वो डिवोशन आपको
फील होगा, किसी के लिए तो बहुत जल्द फील होगा कि वो आके ही बोल देगा कि जो हुआ है ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, चलो अब सोचते हैं, अब घर वाले से मिलते हैं, कुछ बात आके बढ़ाते हैं। और कुछ लोगों को कॉल मैसेज आएगा, जो लोग बेसिकली जो लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में थे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, आप बहुत दिन पेशेंस के साथ वेट किया आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आप भी गिव अप कर दिया, आप भी हट गए वहाँ से कि छोड़ो भाई, मुझसे और नहीं होता है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इस लेवल पे अगर कोई है तो उनके लिए भी अपने पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ आ सकता है। उनके पार्टनर धीरे 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 अपनी डिसीजन पे आ रहे हैं, जो डिसीजन वो नहीं ले पा रहा था वो डिसीजन वो लेने की एटलीस्ट उन पे वो स्ट्रेंथ बरकरार हो रहे हैं। कुछ ऑफ़र लेके आ सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ़र हो सकते हैं, जो डिसीजन आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट फेस लेके आएगा। कोई एक डिसीजन उनके तरफ से ज़रूर आ सकता है विद इन 15 डेज़ के, जिससे आपके रिलेशनशिप एक नहीं 2-3 पायदान और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो होपफुल रहिए, अपने ऊर्जा को बैलेंस करते रहिए, ताकि जब भी आपके पर्सन आए फिर से आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा मैच हो पाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको सजेशन देती हूँ, जब भी ऐसे पॉजिटिव होता है तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं मैम आपने बोला तो आया तो था, लेकिन फिर से हम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ होगी, दोनों के बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया कि फिर से ब्लॉक हो गया, फिर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे एक सजेशन मैं दूँगी, जब भी बहुत स्ट्रगल के बाद जब अपने अपने पर्सन को आपकी तरफ आने का आशा ही छोड़ दिया था, एकदम आपको लगा था नहीं और कोई इसका फ्यूचर ही नहीं है इस रिलेशनशिप का, तब अगर कोई फिर से लौट के डिवाइन की ब्लेसिंग से हो, किसी भी तरह से खुद को पॉजिटिव करके उनके चेंज ऑफ माइंड से होके वो पॉजिटिव होके एनालाइज करके खुद को बदल के अगर वो आपके पास आ रहा है, तब दैट मोमेंट में जब भी आपके रियूनियन हो, जब भी आप मीट करें, आपको पास्ट की बातें नहीं करनी होती है, पास्ट की चीज़ों को दोहरानी नहीं होती है। हमेशा हम सोचते हैं कि हमारी पर्सन का गलती होता है, नहीं होता है, रिलेशन दोनों का है, दोनों की जिम्मेदारी है कि इस पे हम सिर्फ पॉजिटिविटी ढालें, नेगेटिविटी नहीं। हम क्या कर देते हैं, वेट कर लेते हैं दुख के साथ कि आएगा आएगा, मन में बहुत आशा लेके बहुत प्यार लेके आए, वेट कर लेते हैं और मन को समझाते रहते कि हाँ मैं तो कितना प्यार करती हूँ, कितना चाहता हूँ, वही मुझसे इग्नोर करता। लेकिन जब ये पर्सन आपके पास आता है तो कभी कभी आप भी तो पास्ट की नेगेटिविटी को लेके बात करना शुरू कर देते, छोटी छोटी बातों पे। जब इतने दिनों के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद वो लौट के आ रहा है, तो आपको भी उनको सेम वाइब देना है, सेम पॉजिटिविटी सेंड करना है। अगर उस टाइम आप थोड़ा सा भी नेगेटिव होते, थोड़ा सा भी आपको, हाँ मैं मानता हूँ कि जब भी आते हैं आपकी जो इतने दिनों की अपनी जो झेला है वो अचानक से फट जाता है, अंदर से बोल पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल करना है, ठीक है। हम बच्चे नहीं हैं, हम ग्रोन अप है, तो हमें हमारी इस एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि जब अच्छा अच्छा हो रहा है तो हमें उस पर और अच्छा चीज़ डालना है, ठीक है। कोई अच्छा चीज़ आप पका रहे हो, ठीक है, उसमें घी, देसी घी डाला है, कोई स्वीट डिश मान लीजिए, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट डाला है, सब कुछ डाला है, तो उसमें आप चाहोगे कोई ऐसा चीज़ पड़ जाए जो चीज़ खराब हो जाए, नहीं ना। उसमें और अगर कुछ ऐड भी करोगे तो वो उसका लेवल भी हाई होगा, हाई हाई चीज़ें ऐड करोगे, ठीक है ना। तो जब भी ये पर्सन आएगा तो आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है, उनको सहारा देना है, पेशेंस बोले उनका सुनना है कि उसने उसकी जर्नी क्या था, ओवरऑल जो बात उन्होंने झेला है या जैसे आपके पास पहुंचा है, उस बात को सुनिए तो आपको लगेगा हाँ ये सच में उलझा हुआ था, मैं तो वेट कर रही थी, ठीक ठीक बात है, मैं इसको प्रेशराइज़ भी कर रही थी कभी कभी कि हाँ चलो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, कुछ बोल नहीं रहा हो, ब्लॉक करके रखा हो, मेरे पे ध्यान नहीं देता, बहुत कुछ बोला,
लेकिन कभी ये समझने की कोशिश करो कि क्यों नहीं कर रहे। अगर उनकी इंटेंशन ख़राब थे, आपके साथ टाइम पास कर रहा था, तब ठीक है आपकी एटीट्यूड। लेकिन अगर आप जानते हो कि ये पर्सन आपको लेके फ्यूचर देख रहा है, ठीक है, तब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको मॉरल सपोर्ट देना पड़ेगा। उनके लिए अगर आपके दिल में रिस्पेक्ट है, लव बाद में आता है, पहले रिस्पेक्ट की बात करूँगी। अगर रिस्पेक्ट है इस पर्सन के लिए तो आपको उस टाइम बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कार्ड देख लेते हैं। देखिए, पर्सन बहुत बैलेंस फील कर रहा है, अभी बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, कुछ चीज़ों को शेयर भी करेंगे। पहले अगर आपको मेन प्रॉब्लम ये था कि एक्सप्रेस नहीं करता है, मैम मेरे हस्बैंड का क्या चल रहा है, अगर वो नहीं बोलेगा तो मैं कैसे जानूँ। राइट, यू आर राइट। अगर सामने वाला नहीं बोलेगा, हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप पे है तो कुछ चीज़ बिना बोले भी हम समझ जाते हैं, है ना, है कि नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि पर्सन दैट मोमेंट में उलझा हुआ है, स्टक है, तब आप उनको पोक मत कीजिए। तब आप उनको बार बार ये मत बोलिए कि तुम क्या कर रहे हो, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये अभी ये है तो ठीक है ना, 2 दिन बाद आपको बताएंगे, 2 दिन बाद आपको ये दें। पहले इसको अपनी तरफ से वो स्ट्रेंथ लाने के लिए आप मॉरल सपोर्ट दीजिए, सेंड कीजिए भाई, पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेक योर टाइम, जो भी है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके देख लेंगे। इतना बोलना ही काफ़ी होता है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बैठा हुआ है, आपके साथ ही गिव एंड टेक जो है आपके साथ ही करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी ये पर्सन आएगा वो अपने पिछले कार्मिक सिचुएशन से सीख के आपके पास आएगा, तो कितना बैलेंस्ड होगा ये पर्सन, सोचिए। वो सीख के आ रहा है आपके साथ, जब भी वो आगे बढ़ेगा तब वो पीछे की पास्ट की नेगेटिविटी उनके ऊपर नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि पास्ट की नेगेटिविटी लेके बंदा या बंदी जो भी है आपके पास जब आएगा तब उनके पास पास्ट की नेगेटिविटी लेके नहीं आ रहा है, उसको उस बैगेज को छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एनर्जी निकल के आया है, एक बोलते हैं ना जो मैच्योर इंसान, मैच्योरिटी दिखाई दे रहा है इस कार्ड के आंसर से। जब भी पर्सन बहुत मैच्योरिटी के साथ सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी उनकी तरफ से डिसीजन आएगा वो बहुत मैच्योर डिसीजन होने वाला है, बहुत स्टेबल डिसीजन होने वाला है। ये नहीं कि एक दिन के लिए आपसे मिलेगा फिर दूसरे दिन ब्लॉक कर देगा, ऐसे नहीं होगा। इस रीडिंग से जिन को रिजोनेट होगा, इसके बाद विद इन 7 to 15 डेज उसके पर्सन बहुत मैच्योरिटी के साथ आपका प्रॉब्लम, इस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, जो भी उलझन में आप लोग उलझे हुए हो, उसको सॉल्व करने वाला है। तो प्रे कीजिए गॉड के पास है, विश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को, क्लेम कीजिए दिस एनर्जी को, ठीक है। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ये पर्सन अपने मेंटली अवेकन होगा, पॉजिटिविटी के दिख हमने सोचेगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा उनकी एक्शन ज़्यादा होगा पॉजिटिविटी के तरफ, तो फिर उनका आने का टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम कीजिए दिस रीडिंग को, अपना सब कुछ डिवाइन की तरफ जाके बोलिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छा दिन, अच्छी एनर्जी। चलिए अब मोनोलॉजी से देखते हैं डिवाइन से आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग आ रहा है इस होली में, इस फुल मून में। मैं 3 कार्ड लूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए और 3 कार्ड लूँगी मेरे उनके पार्टनर के लिए, ठीक है। पहले मेरे व्यूअर्स के लिए 3 कार्ड लेती हूँ। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग आया है।
वर्क थ्रू योर फेयर्स। अगर कोई डर है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अंदर आपके कॉन्शियस मन में कोई डर है या अनकॉन्शियस माइंड में कोई अगर डर है जिसके वजह से आप बार बार नेगेटिव होते हो, सबसे बड़ी एक रिलेशनशिप में ये डर हो सकता है कि इनसिक्योरिटी, जिसके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। हमेशा हम ये डर से कुछ लोग गुजरते हैं, क्या वो मुझे छोड़ देगा, क्या वो मुझसे किसी और से मिल रहा है, मेरे साथ क्या वो धोखा कर रहा है, क्या कोई आ गया है उनकी ज़िंदगी में और क्या होगा मेरा। एक ये इनसिक्योरिटी बहुत लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट होता है। और यही सोच जब भी मे भी होता नहीं है, हम सोच लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, और यही सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाता है, डाउट क्रिएट करता है, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है उसको कम कर देता है। अगर आप में से कोई ये चीज़ लेके बैठे हुए हो, ये इनसिक्योरिटी पाले बैठे हुए हो, तो इसको आपको अभी रोकना है, अभी रोकना है। देखिए, सच्चाई कुछ भी हो वो छुपता नहीं है। अगर आपके पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ओवर थिंकिंग करके, इनसिक्योरिटी पाल के कोई काम का नहीं। सिर्फ आप अपने एनर्जी को लॉस करेंगे, अपनी एनर्जी को नेगेटिव करेंगे। जो भी आपके लिए अच्छा होना था वो उल्टा हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। कहते हैं जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, वो एक्चुअल में होने लग जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे सोचना है, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, अच्छी विश करना है, ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। जो हमारी मन की डर है वो नहीं, ठीक है। और क्या है, कंक्लूजन और विद इन रीच। देखिए, आप जैसे ही पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, अपने डर के आगे देखेंगे, सब चीज़ एक मैच्योर वे में देखना शुरू करेंगे, तो आप जहाँ पे उलझे हुए हो वो चीज़ होना शुरू कर देता है, वो चीज़ पॉजिटिव होना शुरू करती है। अगर आप कोई डिसीजन के लिए रुके हुए हो, वो डिसीजन लेने में आपको मदद मिलता है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट नहीं आता है, पार्टनर आपको आंसर नहीं दे रहा है, तो वो आंसर आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होना शुरू कीजिए, खुद को कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी फियर, कोई भी नेगेटिविटी से बाहर लाइए। और लास्ट वन क्या है आप मेरे व्यूअर्स के लिए, अ न्यू रोमांटिक सर्कल बिगन्स। तभी तो एक सर्कल शुरू होगा। जो पास्ट की नेगेटिविटी सर्कल है वो ख़त्म होगा तभी जब हम पॉजिटिव होंगे, हमारी अंदर की डर पूरी तरह से चला जाएगा, एक दूसरे को फुल्ली ट्रस्ट करेंगे, फुल्ली रिस्पेक्ट करेंगे, और एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। तो हाँ, ये सोच के करो, अगर आप वेट कर रहे हो सच में उस पर्सन का, तो ये सोच के करो, हाँ ये पर्सन मेरा ही है, अभी उलझा हुआ है, उनको टाइम लगेगा, लेकिन वो जब भी आएगा वो मेरे पास ही आएगा। वो मेरा ही था, मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए ना अपने रिलेशनशिप में, इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं वेट तो कर रहा हूँ उस पर्सन के लिए, लेकिन मन में चल रहा है क्या वो दूसरे के साथ बात कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या वो मुझे भूल गया है, क्या वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। अगर कर रहे हो तो वेट ही मत करो उनके लिए। अगर आपके माइंड में ये नेगेटिविटी आ रहा है, इसका मतलब आप क्यों वेट कर रहे हो फिर? अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो क्यों वेट करके बैठे हुए? यू शुड मूव ऑन। अगर आप वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए, उस पर ट्रस्ट रखिए, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, और सबसे बड़ी बात खुद पे ट्रस्ट रखिए। आपकी इंट्यूशन क्या कर रहा है, ये पर्सन आपका है या नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके अंदर ढूंढिए इस आंसर को अपनी अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगा, आपके अंदर से आपको जवाब मिल जाएगा कि ये पर्सन आपका है या नहीं है, तब कोई इनसिक्योरिटी रहेगा ही नहीं, ठीक है। आई होप मैंने आपको समझा पाया हो, ठीक है। ये था मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग। अब देखते हैं, मैं और 3 कार्ड लूँगी जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए।
अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या आ रहा है न्यूमरोलॉजी से ब्लेसिंग। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। कुछ चीज़ों को बहुत नेगेटिविटी से सोचना या स्ट्रगल को, परेशानी जो भी हो उसको लेके ओवरथिंक करना नहीं करना है। आप स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल रहेगा, आपको उसको सॉल्व करने की वे आउट ढूंढना है कि कैसे हम इस स्ट्रगल से बाहर आ पाए। ये नहीं कि कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, सब ठीक है मेरे पोजीशन में क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सब कर दिया मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे नहीं सोचना है। अच्छा स्ट्रगल है, अच्छा आप सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं, ओवर थिंक करके भी नहीं, प्रैक्टिकलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ आपको सोचना है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हैव फेथ इन योर ड्रीम। अगर आपने कुछ सपना देखा है, अगर आपके मन में कोई चाहत है तो उसके ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए और हार्डवर्क करिए, फोकस रहिए उस चीज़ों पे। हमने कोई सपना देखा और बैठ गए ना, उनके लिए हमने स्टेप लिया ना, उन पे हम काम किया ना, उनके लिए हम प्लानिंग किया ना, कुछ किया, तो फिर कैसे सपना पूरा होगा। बहुत कम लोग होते हैं सिर्फ सोचते ही उनका सपना पूरा हो जाता है। कितने लोगों को होता है कि आप एक सोचे और आपने कुछ नहीं किया उसके लिए और आपका सपना सच में पूरा हो गया। ओ दे आर वेरी वेरी लकी, दे आर वेरी वेरी रेयरेस्ट पीपल जो सोचते हैं और हो जाता है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन जो जनरलाइज कैटेगरी है, हम 98% होगा जिनको अगर कोई ड्रीम है उसको सक्सेसफुल करने के लिए उनको उस ड्रीम के पीछे भागना पड़ेगा, उनको उस ड्रीम के लिए काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ, अपने आसपास देखते हुए कि कैसे मैंने इस सपने को साकार करूं, तब जाके सपना साकार होगा, ठीक है। फेथ रखना है, एक्शन ओरिएंटेड होना है, स्टेप लेना है, बैठे रहने से नहीं होगा। तो स्टेप दिस टाइम आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहिए कि पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रॉन्गनेस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, फोकस के साथ आप स्टेप लीजिए। जो आप एक्चुअल में चाहते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। द लास्ट वन, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई अगर पर्सनल इशू आपके ज़्यादा ये है कि फैमिली से उलझन है, फैमिली से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, आप समझा नहीं पा रहे हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अगर पर्सनल लेवल पे आप बहुत दुखी हो, डिप्रेस हो, स्ट्रगल में हो, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ से चले जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ एक्शन ज़रूर लेना है। बैठे रहने से, बैठ के ओवरथिंक करके, दुखी होके, डिप्रेस होके अगर आप बैठे रहेंगे तो आपके लिए वो चीज़ सॉल्व नहीं होगा, चीज़ें और ख़राब होती जाएगी। तो अभी क्या टाइम है, अभी इट्स द हाई टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स योर कमिटमेंट, टूवर्ड्स योर विश, जो भी है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, उसकी तरफ आपको कंसंट्रेट करना है, उसकी तरफ आपको अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी पॉजिटिविटी ढालना है। तब जाके आप अपनी गोल को अचीव करेंगे, तब जाके आपकी प्लान, आपकी विश मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का रीडिंग, हाँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का रीडिंग और यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग का रीडिंग, ठीक है। तो आपकी और आपकी पार्टनर के लिए मोनोलॉजी से हम ब्लेसिंग देखा, तो जितना भी आपको समझाया आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो उस पर फॉलो कीजिए, रीडिंग को लाइक शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने विश को या अपने सपने को साकार करने के लिए काम करते रहिए, पॉजिटिव होइए। तो आज के लिए इतना ही।
जय शिव शक्ति।